गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्री फ्लाई पे। तो दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग है दोस्तों, आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं यहाँ नागपुर से। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, वैकेशन ख़त्म हो गया, अब टाइम है जाने का। तो अभी पैकिंग वैकिंग हो गया, हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अब गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। और वैसे तो इमोशनल होना चाहिए बट मैं नहीं हूँ, उसका कारण आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। तो चलिए व्लॉग को एंड तक देखिए। अब देखिए नागपुर टू पुणे का सफ़र हमारे साथ। काव्या बाय बाय। अच्छा ठीक है, बाय बाय नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी हो रहा सुबह का टाइम, 10:30 बज रहे थे। 11:45 की हम लोगों की ट्रेन थी। स्टेशन पर यहाँ पर है मेरे पापा और काव्या। आप इसी से समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं सैड हूँ। क्यों मैं इसलिए सैड नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ पापा मम्मी भी हम लोगों के साथ चल रहे हैं पूना कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर हम सब लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और लगेज हो गया था काफ़ी सारा, हम ही लोगों का था। फिर मम्मी ने कुछ सामान वगैरह दिया था, वो भी हो गया था। पापा मम्मी का भी लगेज था, तो लगेज हो गया था अच्छा खासा। और यहाँ पर काव्या स्टेशन पर मस्ती कर रही है नाना के साथ, तो कभी नानी के साथ। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आ गई हम लोग की ट्रेन, ऑन टाइम थी। फिर हम लोग बैठ गए ट्रेन में। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ देखिए नागपुर टू पुणे का जो हमारा जर्नी है। काव्या का फर्स्ट टाइम उसके नाना नानी के साथ जर्नी है, तो कैसा रहता है और छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे परेशान करती है नहीं करती है, ये सब आपको इस ब्लॉग में देखेगा। अभी तक तो काव्या शांत थी, एक्चुअली उसको फील ही नहीं हो रहा है कि वो कहीं जा रही है। उसको लग रहा है कि अभी भी कहीं आसपास ही घूम कर, क्योंकि नाना नानी साथ ही हैं, तो सब लोग चले आएंगे फिर से वापस घर। खिड़की इधर है, तो दोस्तों फिर ट्रेन यहाँ से खुल गई नागपुर से। तो कहते हैं नागपुर को बाय बाय, और अब देखते हैं फिर अगले कब आना होता है। और इस बार तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम था नागपुर में, तो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी किया। वैसे उतना टाइम नहीं मिला हर चीज़ एक्सप्लोर करने का, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस भी था इसी में, बट बहुत अच्छे से इंजॉय किया। घर पे हम लोगों ने पूरा अच्छे से टाइम दिया। और साथ ही इस बात की खुशी है कि अभी पापा मम्मी भी हम लोगों के साथ जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ से जाते टाइम थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कि सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है। और यहाँ काव्या की आप मस्ती देख सकते हैं, शुरू हो गई है। अभी तक तो वो शांत है, अभी आगे क्या करती है वो तो पता नहीं। तो यहाँ पर खेल रही है पापा के साथ, और पापा उसको खिला रहे हैं कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए फिर दोस्तों लंच का टाइम हो गया था और भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने खाने का जो पिटारा है वो खोल लिया। मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें सुबह से उठ के ही बनाई थी। सब्जी थी, पूरी थी, चटनी था, अचार था, मिठाइयाँ थी, सब कुछ ट्रेन में लेकर आई हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के खा रहे हैं, वहाँ पर पापा मम्मी बैठे हुए काव्या को संभाल रहे हैं। तब तक हम लोगों ने खाना खा लिया और ट्रेन ऑन टाइम थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे नागपुर से पुणे की तरफ, तो एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया। और थोड़ी दूर के बाद तो बारिश स्टार्ट भी हो गई। तो लगता है पुणे में तो बहुत ज़्यादा ही बारिश होने वाली है। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और अब आपको आगे जो है पुणे के ब्लॉग्स फिर से दिखेंगे, फिर से कंटिन्यू। वैसे अभी पापा मम्मी जा रहे हैं तो कुछ स्पेशल चीज़ें भी दिखेंगी। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, लंच हम लोग का हो गया था। थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट कर लिया, उसके बाद अब सब लोग सो के उठ चुके हैं। और अब जाकर काव्या जब सो के उठी, उसके बाद जाकर वो धीरे धीरे परेशान करने लगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा एकदम रुक ही नहीं रही थी, उसको बस घूमना था, या तो ट्रेन के अंदर नहीं तो स्टेशन पर। तो इस बार तो पापा थे तो हस्बैंड की परेशानी थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि पापा ही उसको बार बार घुमा रहे थे, कभी कंपार्टमेंट के अंदर, कभी स्टेशन पर ट्रेन रुक रही थी तब। नहीं आएगी अभी और घूमना है। नहीं देखा ना, ठीक है नहीं बैठेगी, इसको और घूमना है। सांस लिया था ना।
अभी वो अभी वो और घूमेगी। लोग ना चल रहे कलम करते कलम लेगी कलम नाना को वॉकिंग करा देती ट्रेन में। कलम 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 हाँ खड़ा हो डाली है रुक जाओ रो रहा रुक ना चल रही है वही पत्थर वही पत्थर तो वो बैठल रही है वही पर उस पर रख दे नीचा नहीं उतरता मकरा के तरफ पर चल रहे तो गोदी में गिर जाए तब चल रही है खड़ी रहे घूमो। तो देखा दोस्तों अपने काव्या बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी, उसको बस घूमना था। जब खड़े होके लेने पे वो शांत हो जा रही थी। बस ऐसे करते करते ही रात बीत गई और सुबह तकरीबन 4 बजे हम लोग पहुंच गए पूना स्टेशन फाइनली। तो यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं स्टेशन पे और अब कैब का वेट कर कैब बुक करेंगे फिर घर जाएंगे। तो अब से आपको दिखेंगे पूना के व्लॉग्स। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए स्टेशन से बाहर, उसके बाद फिर कैब बुक किया। उसके कैब बुक करने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ। अभी सुबह का टाइम था और थोड़ी थोड़ा बारिश का भी मौसम था, जिस वजह से एकदम अंधेरा सा ही लग रहा था। वैसे अभी 4:15 ही हो रहे थे तो अभी सनराइज़ नहीं हुआ था। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम सब लौट चुके हैं पूना और आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितना अच्छा व्यू है। हम लोग 4-5 बजे तक आ गए थे घर पर और अभी सनराइज़ हो रहा है, 6 बज रहे। कितना अच्छा लग रहा है, बारिश का मौसम है अभी पूना में। तो आप देख सकते हैं अब आपको रेगुलर फिर से वही व्यूज़ दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये नागपुर टू पुणे जो ट्रेन जर्नी का ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।